सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो भाई क्या हाल चाल है आप सभी के। तो यार आज की क्लास में हमने पढ़ना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर को। इस चैप्टर को यार बहुत बच्चे फाइनल अकाउंट्स भी बोलते हैं। तो इसमें हमें मेनली क्या समझना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, तो बहुत ही ईजी चैप्टर है। इसके साथ साथ मैं कॉन्सेप्ट वीडियोस भी बना रहा हूँ, तो यार उनको जरूर समझना है, उनको आपने जरूर देखना है। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे कॉन्सेप्ट नेम से, ठीक है, उसके थंबनेल वगैरह पे कॉन्सेप्ट लिखा होगा, तो वो वीडियोस आपने जरूर देखने हैं। तो एक इन्फॉर्मेशन हमारी ये हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ ये शेयर करनी है कि मैंने यार अभी व्हाट्सएप चैनल स्टार्ट करा है। तो जो भी बच्चे मेरे साथ ज़्यादा कनेक्टेड रहना चाहते हैं, ठीक है, जो भी चैनल रिलेटेड अपडेट होगी वो सारी की सारी मैं व्हाट्सएप चैनल पर डालूंगा। ठीक है, और मान लो मुझे कोई सजेशन लेनी है, आप लोगों से कोई सजेशन लेनी है, तो वो भी मैं व्हाट्सएप चैनल पर ही लूंगा। तो जल्दी जल्दी जाकर यार व्हाट्सएप चैनल आप लोग ज्वाइन कर लो, और लिंक मैं उसका शेयर करने वाला हूँ पिंड कमेंट में भी और साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो एक और लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं फाइनल अकाउंट्स एडजस्टमेंट्स वाले चैप्टर से। तो यहाँ पर अगेन आपको डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस का कॉलम गिवन है। मैं हमेशा समझाता हूँ, डेबिट बैलेंस का अगर कॉलम गिवन होता है तो इसमें दो ही आइटम होंगी, या तो कोई एसेट होगी या फिर कोई एक्सपेंस होगा। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस के नीचे जो भी आइटम्स होगी या तो वो कोई लाइबिलिटी होगी, नहीं तो वो कोई इनकम होगी। तो ये आपको याद कर लेना है, डेबिट का क्या मीनिंग है और क्रेडिट बैलेंस का क्या मीनिंग है। ठीक है, अच्छा, तो अब इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जिसकी वजह से गलतियां होंगी वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो एक तो आपको यहाँ पे मेरे भाई क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक ईयर एंड की डेट है, तो ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक जब भी आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा ये सिर्फ बैलेंस शीट में जाता है। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक जब भी ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा सिर्फ बैलेंस शीट में जाता है। आपको नेचर पहचानना है। अब यहाँ पे मेरे को कैसे पता चला कि मैंने ट्रेडिंग सिलेक्ट करना है या मुझे बैलेंस शीट सिलेक्ट करना है, मुझे कैसे पता चल रहा है? तो मैं आपको ये चीज़ समझाता हूँ। आपको स्टॉक का नेचर बताना है। स्टॉक का नेचर क्या होता है? एसेट। तो एसेट कहाँ जाती है? बैलेंस शीट में। ठीक है, एक और एग्जांपल बताता हूँ, यहीं पे तुम्हारे और डाउट क्लियर हो जाएंगे। कभी कभी ना हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन होता है आउटस्टैंडिंग सैलरी या आउटस्टैंडिंग रेंट या कोई अदर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो आउटस्टैंडिंग अब तक हम जितने भी क्वेश्चन करके आए हैं उसमें क्या होता था? आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट में होता था। सपोज करो तुम्हें आउटस्टैंडिंग सैलरी यहाँ पर गिवन हो, तो अब इसको कहाँ भेजोगे? मान लो तुम्हें ट्रायल बैलेंस में गिवन है, अब इसको हम कहाँ भेजेंगे? तो अगर एडजस्टमेंट होता था हम इसको P&L में भेजते थे, साथ साथ हम बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में भेजते थे। तो अब अगर एक जगह इनमें से चुननी है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस वाली चीज़ें एक जगह जाती हैं, तो आपको ये समझना है कि आउटस्टैंडिंग का नेचर होता है लाइबिलिटी, तो ये बैलेंस शीट में जाएगा, तो ये P&L में नहीं जाएगा अगर ये ट्रायल बैलेंस में गिवन होता तो। अच्छा, एडजस्टेड परचेजेस गिवन है। एडजस्टेड परचेजेस का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये तीनों का इफेक्ट कराने के बाद ये चीज़ निकली है। तो अगर आपको एडजस्टेड परचेजेस गिवन है तो आपको ओपनिंग स्टॉक कहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है, परचेजेस कहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक कहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेडिंग अकाउंट में उन तीनों की जगह ये एक आइटम बहुत है, क्योंकि ये इन तीनों को मिलाकर ही बनी है। अच्छा, अब ये ईजी है, कैरेज इनवर्ड्स ट्रेडिंग, कैरेज आउटवर्ड्स P&L। ठीक है, तो अब हमारे को देखना है जो इंटरेस्टिंग है वो ये है। ठीक है, जिसकी में गलतियां लगती हैं वो एक ये वाला पॉइंट है। कह रहा है चैटर्जीज लोन। तो पहले तो लोन को इधर देखो, ये कहाँ लिखा है? क्रेडिट में। क्रेडिट में किस टाइप की चीज़ होती है? लाइबिलिटी। मतलब ये कर्जा है, फर्म के ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है। हमने कर्जा कब लिया था? 1 अक्टूबर को लिया था, और ये इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है। देखो, जब भी आपको कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट की चीज़ हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट से कुछ भी हो, इसको हम बोलते हैं इम्प्लाइड एडजस्टमेंट। इम्प्लाइड एडजस्टमेंट मतलब वो बोले चाहे ना बोले, आपको इस पे रेट जो भी गिवन है इसका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करके दिखाना है, और इस इंटरेस्ट को अपने आंसर में कहीं ना कहीं एडजस्ट करना है। ठीक है भाई, तो ये चीज़ हमें समझनी है कि इस इंटरेस्ट का हमें कैसे आपको अपने आंसर में शो करना है। तो अगर आपको यहाँ पर कहीं इंटरेस्ट ऑन चैटर्जी लोन नहीं दिख रहा ना, तो ये जो भी इंटरेस्ट निकलेगा ना वो आपका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हो जाएगा। और आउटस्टैंडिंग चीज़ें आपकी दो जगह जाती है, एक P&L डेबिट और दूसरा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में। ठीक है, इसको बोलते हैं इम्प्लाइड एडजस्टमेंट, क्योंकि हमें खुद से करनी है, वो क्वेश्चन में लिखा कहीं नहीं है। आई बात समझ? इसके बाद आपको जो भी चीज़ें गिवन है, एक लास्ट है एक्सपेंसेस पेएबल। तो एक्सपेंसेस पेएबल मतलब वही आउटस्टैंडिंग है, तो ये सीधा बैलेंस शीट लाइबिलिटी में जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें ईजी हैं। पिछले क्वेश्चन करके आया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, नहीं करके आया तो बहुत दिक्कत आ जाएगी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो मैंने आपके साथ मेन चीज़ें डिस्कस करी, इंपॉर्टेंट वाली जो न्यू है। ठीक है, और मैं मान के चल रहा हूँ यार आप पिछले क्वेश्चंस कर रहे हो, डायरेक्ट आखिरी वाले क्वेश्चंस करोगे ना, ये चैप्टर सच में समझ में नहीं आएगा। तो पुराने क्वेश्चंस पहले जाकर अटेम्प्ट करो, फिर आगे के क्वेश्चंस करना। अब हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन की एडजस्टमेंट्स।
ऑलराइट, तो पहली एडजस्टमेंट तो बहुत ही इजी है, डेप्रीसिएशन की, ये तो हमें आती है, ठीक है, ये तो आसान है। जब भी आपको एडजस्टमेंट में प्रोविजन बनाने को बोलेगा, रेट देख लेना, और इसको हम बोलते हैं न्यू प्रोविजन, ठीक है। तो इसका दो जगह इफेक्ट आएगा, P&L डेबिट और एसेट्स में डेटर में से माइनस। इंश्योरेंस इंक्लूड 250 पेड इन एडवांस, ये होता है हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस। दो जगह इफेक्ट आएगा, P&L में माइनस करेंगे और बैलेंस शीट में एसेट्स में दिखाएंगे। प्रोवाइड सैलरी टू शुभो 15,000, देखो शुभो हम खुद हैं, हमारी फर्म में ओनर का नाम आपको गिवन है कि ओनर का नाम पहली लाइन में बिल्कुल क्वेश्चन के गिवन है, ओनर का नेम, तो ये हम लोग खुद हैं। तो हम लोग खुद को अगर सैलरी देंगे तो एक तो जाएगा P&L डेबिट में, क्योंकि ये एक खर्चा है बिजनेस के लिए। दूसरा इफेक्ट इसका आएगा कैपिटल में प्लस होगा, जैसे नेट प्रॉफिट ऐड कराते हैं वैसे ही पार्टनर की सैलरी पार्टनर को देनी है, तो पार्टनर का एक ही अकाउंट है फर्म में जो कि है कैपिटल अकाउंट, तो वो जाएगा मतलब उसको अगर हमें कुछ पैसे देने तो उसकी कैपिटल में डालने होंगे, तो उसकी कैपिटल में ऐड कर देंगे उसकी सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी नॉर्मल, P&L डेबिट, बैलेंस शीट लायबिलिटी। 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, इसका इफेक्ट आएगा P&L अकाउंट में और सबसे लास्ट में आएगा, सबसे लास्ट में एंड में, ठीक है। जाएगा कहाँ का मैं पहले बता देता हूँ ताकि अगर किसी को थोड़ा बहुत पता है तो उसे समझ आ जाएगा। एक तो बैलेंस शीट लायबिलिटी में जाएगा रिजर्व और P&L डेबिट में जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन सॉल्व करते हुए वैल्यूज़ वगैरह निकालूंगा और डिटेल में इस पॉइंट को सॉल्व करते टाइम समझाऊंगा। सबसे पहले बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, हेडिंग वगैरह देख लो, और फॉर द ईयर एंडेड वगैरह लिखना है, और यहाँ पे फॉर्मेट आपको याद रखना है, ओपनिंग स्टॉक लिखना है, ठीक है, और ओपनिंग स्टॉक लिखना है और फिर लिखते हैं परचेजेस। बट यहाँ पे ना वही चीज़ मुझे समझानी थी कि आपके क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेजेस गिवन है, तो जब हमें एडजस्टेड परचेज गिवन होती है ना तो ओपनिंग स्टॉक वो देगा या नहीं देगा आपको इसको इग्नोर करना है, तो इसको मत लिखना, खाली एडजस्टेड परचेजेस लिखना डायरेक्ट 2,07,500, और इधर क्लोजिंग स्टॉक मत लिखना क्योंकि आपने एडजस्टेड परचेज लिख दिया, तो इधर आप सीधा सेल्स लिखोगे 3,83,500 रुपीज़, ठीक है। अब आप दूसरी चीज़ है क्वेश्चन से नॉर्मली करोगे जैसे आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, तो वेजेस लिखेंगे 45,300, ठीक है। फिर लिखेंगे कैरेज इनवर्ट्स, खाली कैरेज लिख दो, कैरेज इनवर्ट्स पूरा लिख दो, कुछ भी लिख दो, सब चल जाएगा, तो ये है 1,200। बाकी और कुछ इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो बड़ी साइड का टोटल यही लग रही है, क्रेडिट साइड बड़ी लग रही है, तो 383,500, बड़ी साइड का टोटल इधर लिखा 383,500। सब्ट्रैक्ट करेंगे तीनों आइटम्स तो अपना आंसर आएगा प्रॉफिट, क्योंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा होती है तो आंसर आता है प्रॉफिट, तो इसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट CD, ब्रैकेट में लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर, तो इसमें से ये तीनों माइनस करेंगे तो अपना आंसर आएगा 129,500 रुपीज़, ठीक है। याद रखना ये जो आपका आंसर है इसको साइड चेंज कराना होता है जब आप P&L अकाउंट स्टार्ट करते हो, तो यहाँ लिखना बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD और ये है 129,500 रुपीज़, ठीक है। तो ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट डन हो चुका है। अब हम प्रिपेयर करेंगे P&L अकाउंट, तो यहाँ से आपको जो भी दिख रहा है ना ये सारा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनना चालू है, ठीक है। तो अब देखो भाई सबसे पहले मुझे सैलरीज दिख रही है क्वेश्चन में, तो मैं लिखूंगा सैलरीज 39,000, बट इससे रिलेटेड एक एडजस्टमेंट गिवन है आउटस्टैंडिंग सैलरी की, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी मुझे कितनी गिवन है क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, 11,500, ठीक है। ये हमें एक एडजस्टमेंट गिवन है तो वो यहाँ पर इंटरनली ऐड करेंगे तो आएगा 50,500 रुपये, ठीक है। उसके बाद मुझे गिवन है ऑफिस एक्सपेंस, तो ये तो एज इट इज़ कॉपी करना है, इसकी कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो ये 15,400 का लिख देंगे। फिर कैरेज इनवर्ड लिखा, इग्नोर करो, कैरेज आउटवर्ड आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है, तो कैरेज आउटवर्ड, ठीक है, तो ये आपका कितना है भाई, ये है 2,000 का, इसको यहाँ लिखेंगे। फिर डिस्काउंट अलाउड यहाँ जाएगा, ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट में जाएगा, याद रखना भाई, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड आपका जाएगा इधर 750 का, और जो डिस्काउंट रिसीव्ड है, ठीक है, तो ये आपका है 1,200 रुपये का इधर, ठीक है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड इधर हो गया। फिर मेरे को गिवन है बैड डेट्स, ठीक है, तो बैड डेट्स वगैरह की हमारे को आई थिंक एक ही एडजस्टमेंट गिवन है और वो है प्रोविज़न की, ठीक है, तो वो हम इकट्ठी करेंगे। तो बैड डेट्स मैंने लिख दिया 1,200 रुपये, ठीक है, वो मैं यहाँ बाहर लिख रहा हूँ, चाहो तो अंदर लिख लो। अब आप अगर क्वेश्चन में देखोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोविज़न बनाना है, तो यहाँ लिख दो 2 न्यू प्रोविज़न, ठीक है, 2 न्यू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है, डाउटफुल डेट्स, और परसेंटेज हमें को गिवन है 2%, तो 2% किसका निकालते हैं, सन्ड्री डेटर्स में से फर्दर बैड डेट्स माइनस करते हैं। फर्दर बैड डेट्स वो होती है जो हमें एडजस्टमेंट में गिवन होती है, ये बैड डेट्स हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो इसे इग्नोर करेंगे। तो सन्ड्री डेटर्स आपको ढूंढने पड़ेंगे, तो सन्ड्री डेटर्स हमें गिवन है 40,000 के, तो 40,000 में से फर्दर बैड डेट्स माइनस करेंगे तो वो तो जीरो होगी, तो 40,000 का 2% जो होगा वो अपना हो जाएगा 800 रुपये, तो ये आप यहाँ पर
लिख दोगे। ठीक है, तो इतना कर लिया। अब हमारे को और चीज़ें ढूंढनी है क्वेश्चन में, हमें क्या क्या गिवन है। तो बैड डेट्स के बाद सेल्स, कैपिटल, चैटर्जी लोन, इंश्योरेंस। तो अब हम लिखेंगे इंश्योरेंस। ठीक है, और इंश्योरेंस की मुझे प्रीपेड वाली एक एडजस्टमेंट गिवन है, तो वो मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करूँगा। तो 1500 की इंश्योरेंस है, प्रीपेड 250 की है, तो इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1250 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे को गिवन है कमीशन। कमीशन 1500 की क्रेडिट में, तो यहाँ क्रेडिट साइड पे लिखो बाय कमीशन। ठीक है, मैं ट्रायल बैलेंस रीड कर रहा हूँ साथ साथ, आपके पास बुक होनी चाहिए, अदरवाइज ये क्वेश्चन मुश्किल लगेगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब हम करेंगे डेप्रीसिएशन की एडजस्टमेंट। ठीक है, तो डेप्रीसिएशन लिखते हैं यहाँ पे, टू डेप्रीसिएशन। और डेप्रीसिएशन हमारे को काफ़ी सारी एसेट्स पे बोल रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ऑफिस इक्विपमेंट, फर्नीचर। मैं चारों पे ज़रा निकाल के एक बार यहाँ पर लिखता हूँ। ऑलराइट, तो डेप्रीसिएशन 13,400 है सारी मिला के। ये कैसे आया मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। लैंड एंड बिल्डिंग का डेप्रीसिएशन 3000, प्लांट एंड मशीनरी का 5000, ऑफिस इक्विपमेंट का 2400, फर्नीचर एंड फिक्सचर का 3000। इन सबको मैंने ऐड करा है और यहाँ पे डेप्रीसिएशन मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब मेरे को और चीज़ें भी लिखनी है, तो और गिवन है टू आउटस्टैंडिंग सैलरी टू शुभो। शुभो कौन है? हम लोग खुद है, हमारा ही नाम शुभ है, हम लोग जो बिजनेस रन कर रहे हैं ना, ये हमारा नाम है। तो इसकी सैलरी हमारे को आउटस्टैंडिंग गिवन है 15,000 की, ये भी यहाँ पर लिखेंगे। अब आपको थोड़ा सा काम करना है क्वेश्चन एंड करने से जस्ट पहले। याद रखेंगे भाई, सबसे पहले आपको याद होगा इसका जो आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा? नेट प्रॉफिट निकलेगा। यूजुअली तो ऐसे ही आता था, बट इस क्वेश्चन में क्या है, नेट प्रॉफिट निकालने से पहले ना आपको जनरल रिजर्व का वैल्यू लिखना है। ठीक है, तो जनरल रिजर्व का वैल्यू कैसे लिखेंगे वो जरा अब हम लोग समझेंगे। ऑलराइट, तो जनरल रिजर्व नेट प्रॉफिट की वैल्यू निकालने के लिए ना आपको बड़ी साइड का टोटल करना है। बट ये सब करने से पहले एक आइटम हम लोग भूल गए। कौन से आइटम हम भूल गए? इम्प्लाइड एडजस्टमेंट वाली आइटम हम करनी भूल गए हैं, तो वो ज़रा करते हैं। तो आपको जो चैटर्जी का लोन गिवन है वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो जो चैटर्जी का लोन है वो हमारे को गिवन है 25,000 का, तो उस पर मेरे को रेट गिवन है 18%। तो ये मेरा जो इंटरेस्ट चाहिए पे करने, जो मैंने नहीं पे करा, तो ये एक आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, तो मैंने यहाँ लिखा टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा। तो ये कितना होगा भाई? 25,000 का आपको जस्ट 18% निकालना है। लेकिन कैच ये है कि ये जो इंटरेस्ट है वो हमने, जो लोन है वो हमने लिया कब है? अक्टूबर 1 को। तो आपको ये समझना होगा कि फर्म कितने टाइम पीरियड के लिए कर्जे में डूबी हुई थी। फर्म ने लोन ही लिया है अक्टूबर को, तो अब कर्जा शुरू कब होगा? अक्टूबर से, तो ब्याज भी तो हम अक्टूबर से पे करेंगे। तो यानी कि हमारे को इंटरेस्ट पे करने हैं 6 महीने का, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और साथ साथ जैन, फेब, मार्च। तो फर्म के ऊपर कर्जा सिर्फ इन्हीं 6 महीने के लिए था, तो हम सिर्फ इन्हीं 6 महीने के लिए इंटरेस्ट पे करेंगे। तो ये आपका जो सॉल्व करके आएगा वो आएगा 2250। तो चैटर्जी के लोन पे कितना ब्याज पे करना है? 2250। तो ये आपको यहाँ पर लिख देना है 2250। अब आपको क्या करना है? अब आपको निकालना है जनरल रिजर्व। देखो, अगर आपका नॉर्मल क्वेश्चन होता ना, तो अब अगर हम बड़ी साइड में से छोटी साइड माइनस करते तो हमारा आंसर आता क्या? नेट प्रॉफिट आता। ठीक है, बड़ी साइड में से ये सारी आइटम में माइनस करते तो हमारा आंसर आता नेट प्रॉफिट। तो अभी देखते क्या आंसर आएगा। ऑलराइट, तो इन तीनों आइटम्स को ऐड करेंगे सबसे पहले। तो बड़ी साइड का जो टोटल आ रहा है वो मेरा आ रहा है 132,200। बड़ी साइड का टोटल मैं इधर लिखूंगा। नॉर्मल सिनारियो में हम इसमें से ये सारी आइटम सब्ट्रैक्ट करते थे तो हमारा नेट प्रॉफिट आता था। तो 132,200 में से मैं ये सारी आइटम्स अगर सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरा आंसर आ रहा है, जो मेरा आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो मेरा आंसर आएगा 29,650। तो उसने ये बोला है हमें, हमारे को जो हमारी एडजस्टमेंट नंबर 6 है उसमें बोल रहा है आपका जो भी इनिशियली नेट प्रॉफिट आ रहा है ना, जो आपका अभी जैसे आइडियली हमारा नेट प्रॉफिट इतना आ रहा है जो मैंने यहाँ लिखा है, कह रहा है इसका 10% ना आप डाल दो जनरल रिजर्व में। ठीक है, तो हमारे को जो जनरल रिजर्व बनाना है वो क्या बनाना है? जो आपका पहली बार में नेट प्रॉफिट निकल रहा है इसका जरा आप 10% निकालो और डाल दो जनरल रिजर्व में। तो ये आएगा आपका 2965। तो आपका जनरल रिजर्व जो होगा ना, ये बनता है ना, जब तो जनरल रिजर्व बनता है तो फर्म के लिए खर्चा होता है, इसलिए P&L डेबिट में हम इसको लिखेंगे। तो अब आपका नेट प्रॉफिट कितना आएगा? पहले नेट प्रॉफिट इतना आ रहा था, इसमें से 10% जनरल रिजर्व में डाल दिया, तो अब हमारा नेट प्रॉफिट कितना आएगा? 29,650 पुराने नेट प्रॉफिट में से ये एक खर्चा ही तो और की है, -2965। तो ये जो हो जाएगा ये हमारा फाइनल नेट प्रॉफिट होगा 26,685। ठीक है, तो बहुत ध्यान से एक बार ही इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको बनाना है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें। ठीक है, मतलब जो पॉइंट्स हैं, जो एडजस्टमेंट्स हैं काफ़ी अच्छी थी। जनरल रिजर्व का था, नेट प्रॉफिट का था, ओनर की सैलरी थी। ठीक है, ये था।
इम्प्लाइड एडजस्टमेंट थी जो ऊपर करी है, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी हमारे ध्यान में होनी चाहिए, तभी हमारा आंसर एकदम करेक्ट आएगा। तो अब प्रिपेयर करेंगे बैलेंस शीट। ऑलराइट, तो बैलेंस शीट बनाएंगे, हेडिंग वगैरह देख लो, एज एट लिखना है। सबसे पहले मैं लिखूंगा कैपिटल। तो मुझे कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है 1,15,000 की। कैपिटल में काफ़ी सारी चीज़ें हमारे को करनी है। तो यहाँ पर एक तो आपको याद होगा नेट प्रॉफिट हमें ऐड करना होता है। तो नेट प्रॉफिट तो हमने अभी अभी निकाला था 26,685, वो यहाँ पर लिख देंगे। क्वेश्चन में आपको ड्राइंग्स गिवन है, तो ड्राइंग्स गिवन है 20,000 की, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ड्राइंग सब्ट्रैक्ट करो -20,000, ये माइनस हो जाएगा। फिर हमारे को एक चीज़ और करनी है, जो ओनर को सैलरी दे रहे हैं ना हम लोग, तो सैलरी टू शुभो, ओनर का नाम शुभो है और हम लोग ही ओनर है। तो ओनर को जब भी कुछ देना होता है ना, तो उसका कैपिटल में ही ऐड करा जाता है उस चीज़ को। तो सैलरी जो है वो 15,000 की है, तो इसको हम ऐड करेंगे। तो इन सब का इफेक्ट देखो कितना आएगा। तो ये आपका नेट इफेक्ट 25 और ये 21 आ रहा है, तो 136,685 इसका आंसर हो जाएगा, 1,36,685। फिर वो जो चैटर्जी का लोन है वो भी लिख लो, ठीक है। तो जो चैटर्जी का लोन है वो आप लिखेंगे, कितना गिवन है हमें 25,000 का। इसका इंटरेस्ट हमने पे करा वरा है नहीं, तो इसका जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है वो हम ऐड कर देंगे, वो आएगा 2,250 का। तो ये अब आपका लोन हो जाएगा 27,250 का। आप चाहो तो अलग अलग शो करो, चैटर्जी लोन 25,000 अलग लिखो, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 2,250 अलग से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स मुझे दिख रहे हैं लाइबिलिटीज़ में, तो 37,350, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिए। फिर लास्ट में एक्सपेंसेस पेएबल भी दिख रहा है, तो ये भी लिख ही लेते हैं। अब लाइबिलिटी वाली चीज़ें मैं पहले लिख रहा हूँ, तो आप साथ साथ कर लो लाइबिलिटीज़, या आप कुछ लाइबिलिटी लिखो कुछ एसेट, फिर कुछ लाइबिलिटी कुछ एसेट, ऐसे बनाना चाहो ऐसे भी आप बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, आउटस्टैंडिंग सैलरी की हमारे को एडजस्टमेंट गिवन है, तो वो भी लिख लेते हैं 11,500 की, तो वो यहाँ पर लिख ली। जनरल रिजर्व भैया बच्चे भूलते हैं, आई थिंक 12th में आओगे तो पता चल जाएगा, अभी आई थिंक नहीं पता ये चीज़। तो जनरल रिजर्व याद रखना, आपका प्रॉफिट का ये एक हिस्सा होता है। जनरल रिजर्व क्या होता है? प्रॉफिट का एक हिस्सा होता है। अगर प्रॉफिट होता तो वो इधर आता, नेट प्रॉफिट के अंदर आता, लेकिन आता तो लाइबिलिटीज़ में ही ना। तो अगर हमने नेट प्रॉफिट में से जनरल रिजर्व निकाला है, अलग करा है, तो वो आएगा लाइबिलिटीज़ में ही, क्योंकि है तो ये भी एक प्रॉफिट ही। तो प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होता, लाइबिलिटीज़ में आता। ऐड नहीं करे, अलग से शो करोगे तो भी शो आप लाइबिलिटीज़ में ही करोगे। तो जनरल रिजर्व आ जाएगा 2,965 का, ठीक है। तो आई थिंक मैंने सारी चीज़ें लाइबिलिटीज़ की लिख ली हैं, कुछ रह गया होगा तो लास्ट में एक बार वेरीफाई करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं एसेट्स। तो एसेट्स में यार सबसे ज़्यादा तो डिप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट है। तो लैंड एंड बिल्डिंग आपको गिवन है 50K की, माइनस करेंगे डिप्रिसिएशन 3,000 की, तो ये हो जाएगी 47,000 रुपीज़ की। क्लोजिंग स्टॉक में एज इट इज़ लिख रहा हूँ, क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में से देख के 45,000 का। फिर प्लांट एंड मशीनरी की हमारे को एडजस्टमेंट गिवन है, ठीक है। इनमें भी सब में ही डिप्रिसिएशन की है, तो 50,000 माइनस डिप्रिसिएशन 5,000, ठीक है। सब में डिप्रिसिएशन है, 4 थी मेरे हिसाब से एसेट जिनमें डिप्रिसिएशन लगे। फर्नीचर एंड फिक्सचर पे भी डिप्रिसिएशन है, फर्नीचर एंड फिक्सचर 20,000 के हैं, माइनस डिप्रिसिएशन 3,000। ये आपको भी शो करना है यार, जैसे मैं शो कर रहा हूँ ना एक एक का, ये डिप्रिसिएशन लगा के आपको भी शो करना है, तो ये 17,000 हो जाएगा। फिर है सन्ड्री डेटर्स, तो 40,000 के डेटर्स गिवन है, इसमें से माइनस करते हैं बैड डेट्स, लेकिन कौन से वाले? अगर एडजस्टमेंट में गिवन हो, तो एडजस्टमेंट में तो बैड डेट्स गिवन नहीं है, तो खाली प्रोविजन ही माइनस करेंगे, जो कि हमारी है 800 रुपये की, तो ये आएगा 39,200 रुपीज़। तो कैश एट बैंक है, मैं खाली बैंक लिख देता हूँ, आप लोग पूरा लिख दो बेशक, ये आएगा 16,000 का, ठीक है। फिर हमारे पास ऑफिस इक्विपमेंट पे भी डिप्रिसिएशन है, ठीक है। तो ऑफिस इक्विपमेंट ये है हमारे पास 12,000 के, इसमें से भी माइनस करेंगे डिप्रिसिएशन 2,400 की, तो ये आपका आएगा 9,600। फिर हमारे पास और भी कुछ चीज़ें गिवन है, आई थिंक एक आइटम और है, प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस हमारी एसेट होती है, तो ये आपकी आएगी 250 रुपीज़ की, ठीक है। तो मैं एक बार ही वेरीफाई कर लेता हूँ कहीं कोई आइटम छूट तो नहीं गया, अगर कुछ नहीं छूटा है तो हम लोग टोटल वगैरह करते हैं। ऑलराइट, तो मेरे अकॉर्डिंग सब कुछ ठीक है, जस्ट टोटल करने हैं। टोटल करने से पहले एक बात सुन लो ज़रा, क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट से नहीं आया, मैंने आई थिंक एडजस्टमेंट बोले, ये ट्रायल बैलेंस में गिवन है, क्योंकि हमारे को एडजस्टेड परचेज गिवन है, तो ये क्लोजिंग स्टॉक हमारा ट्रायल बैलेंस से उठाया। तो दोनों साइड्स का आपको टोटल करना है, तो टोटल आपका मैच कर जाएगा 2,19,050 रुपीज़ पे, ठीक है। तो 29,050,
तो क्वेश्चन अपना डन है। कोई भी डाउट है यार नीचे कमेंट्स में आप लिख सकते हो। यही सेम पीडीएफ चाहिए जो मैं लिख रहा हूँ तो व्हाट्सएप चैनल पे आ जाओ, और मैंने इंस्टाग्राम चैनल भी स्टार्ट कर दिया, तो वहाँ पर भी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट होता है वो मैं उधर लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि हर चीज़ का लॉन्ग वीडियो बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो इंस्टाग्राम पर भी तुम लोग मुझे आकर फॉलो कर सकते हो।